हेलो फ्रेंड, डेक्स्टर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत। मैं हूं जसबी। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं हम कोरोना वायरस में भारत के सहयोग की। भारत सरकार ने केवल अपने घरेलू स्तर पर भी कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है, बल्कि दुनिया भर के देशों को भी इस जंग में सहयोग कर रही है। महामारी को रोकने में अपनी किसी न किसी रूप में सहयोग कर रही है। चाहे हम बात करें दवाओं की, हम बात करें या फिर अन्य साजो सामान की, चाहे बात हो, चाहे विदेशों में फंसे हुए अब मज़दूरों की हम बात करें तो उनको निकालने में दूसरे देशों की भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार मदद की जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरोक्विन्स की बात करें, वो दुनिया भर के देशों के अंदर भारत के द्वारा सप्लाई की गई है। उसी प्रकार का मेडिकल किट की हम बात करें, चिकित्सा सुविधाओं की हम बात करें, जैसे पड़ोसी देशों की बात हम करें, नेपाल की बात करें, भूटान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, उनको न केवल दवाइयाँ पहुँचाई गई बल्कि चिकित्सा टीम भी वहाँ पर भेजी गई है भारत सरकार के द्वारा। तो अब इस प्रकार का जो भारत सरकार का जो सहयोग किया जा रहा है, और इतना ही नहीं, दवाओं के साथ साथ गेहूं की हम बात करें, खाद्यान्न की बात करें, वो भी कुछ देशों को, गरीब देशों को इस प्रकार की मदद भेजी गई है। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि भारत का, फिर उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत दुनिया भर के देशों के द्वारा भी भारत को सम्मान दिया जा रहा है, उनके प्रयासों की प्रशंसा की जा रही है। और जिस प्रकार भारत इन महामारी के अंदर दुनिया भर के देशों के अंदर सहयोग करो, उसके प्रति भारतीयों के प्रति एकजुटता प्रदर्शित करने, भारत के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के दुनिया भर के देश भी इस प्रकार का अभियान चला रहे हैं, ये यूँ कहिए इस प्रकार का सहयोग दे रही हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी भारत के ने जो खिलाफ, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग लड़ रही जा रही है, उसको एकजुटता की भारत के द्वारा जो दर्शाई गई है, उसकी हम बात करें, उसके प्रति भी सहयोग के लिए पूरी पूरी प्रशंसा की गई। और इतना ही नहीं, भारत के द्वारा भी हम बात कर रहे थे कि पूर्व में कि मेडिकल की यदि हम बात करें तो मेडिकल सुविधाओं की यदि हम बात कर रहे हैं कि कम से कम भी 108 देशों को 8.5 करोड़ हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट भेजी गई। और दवाओं के साथ साथ यहाँ पर और भी आप बात कर सकते हैं कि गेहूं मित्र राष्ट्रों को भेजा गया है। चाहे हम 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की बात करें, निर्यात की बात करें, अफगानिस्तान को 40,000 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया है, लेबनान को। और ये कम, पहली बात यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ये है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट व्यवस्था की गई, न कि इस प्रकार का कोई टेंडर दिया गया, यानी कि इस प्रकार की कोई सरकार के द्वारा पैसों में नहीं बेचा गया ये, बल्कि पूरी तरह से ये दान किया गया है। तो अब यहाँ पर इसी प्रकार का जो सम्मान प्रदर्शित किया गया वो किया गया स्विट्जरलैंड के सरकार के द्वारा। भारत के इन प्रयासों का क्या क्या है कि सम्मान प्रदर्शित करने के लिए, भारत की विश्व भर के अंदर कोशिशों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए स्विट्जरलैंड सरकार के द्वारा वहाँ उनके सबसे ऊंचे पर्वत मैटरहोर्न पर भी रोशनी के द्वारा तिरंगा सजाया गया है। यानी कि यहाँ पर बात करें, यानी कि इसके अंदर ये कहा कि भारत के प्रति सभी लोगों को उम्मीद और हिम्मत का जो संदेश दिया गया है, उसको प्रदर्शित करने के लिए यहाँ का दुनिया भर का जो सबसे फोटोजेनिक पर्वत है मैटरहोर्न, उसके ऊपर तिरंगे से सजाया गया है। बीम लाइटों के माध्यम से आप ये खूबसूरत तस्वीर देख रहे हो कि भारत का तिरंगा इसके ऊपर लाइटों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और इसमें प्रधानमंत्री के द्वारा भी फिर ट्वीट किया गया है। यहाँ पर देख तो वर्ल्ड इज फाइटिंग कोविड-19 टुगेदर, ह्यूमैनिटी विल श्योर ओवर कम दिस पेनिटी। यानी कि ये मानवता जो ये इस जंग के खिलाफ लड़ रही है, और मानवता अवश्य एक दिन इस महामारी पर जीतेगी। तो इस प्रकार के लोगों को हौसला अफजाई के लिए जो किया गया। और ये जो लाइट की हम बात करें कि स्विट्जरलैंड के मशहूर लाइट आर्टिस्ट गैरी हॉफस्टेटर ने 14,690 फीट के पहाड़ को तिरंगे के आकार में रोशनी से सजा दिया है। यानी कि पूरी लाइटिंग के बाद तिरंगा वहाँ पर उकेरा गया, सजाया गया है। 24 मार्च से ये जो 24 मार्च से कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया भर में एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हर दिन अलग अलग देशों को झंडे को प्रदर्शित किया जाता है। जिसके अंदर हम बात कर रहे थे स्विट्जरलैंड के द्वारा अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, स्विट्जरलैंड के क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि टिसिनो के झंडों को प्रदर्शित करते हुए रोशनी सजाया जा चुका है। तो अब यहाँ पर यदि हम बात करें तो अच्छा, उन्होंने इसका मतलब दर्शाते हुए कि ये जो रोशनी है वो आशा और उम्मीद का प्रतीक है कि एक दिन मानवता इस महामारी की जंग में अवश्य अपने आप को विजय
घोषित करेगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं माउंट मैटरहॉर्न पर्वत की बात कर लेते हैं, जो थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि इम्पोर्टेंट बन जाता है। यह आल्प्स पर्वत का भाग है जिसकी ऊंचाई 14,690 फीट इसकी ऊंचाई है, और यह स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा पर्वत है। यहाँ पर हम स्विट्जरलैंड की बात करके, ये स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा पर्वत है। यदि हम आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो तो मोंक ब्लैक है, पर यहाँ पर हम बात करें स्विट्जरलैंड का सबसे ऊंचा पर्वत है जो आल्प्स पर्वत माला की बात कर रहे हैं, उसी का एक हिस्सा है, और यह है 14,690 फीट का। और यह पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफिक पर्वत की यदि हम बात करें, ये फोटोजेनिक है, यानी कि फोटोग्राफी की बात इसलिए हम यहाँ पर दुनिया का एकमात्र पर्वत है ये फोटोग्राफी। देख लीजिए खूबसूरत तस्वीर। आपने देखा होगा कि किसी सरकारी यदि हम संस्थानों की बात करें, या आपके अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर देखोगे, या आप अपने लैपटॉप के गैलरी में देखोगे, तो आपको ये कश्मीरी तस्वीर मिलेगी, या फिर आपने कभी ना कभी अपने लैपटॉप पे या मोबाइल के ऊपर भी इस तस्वीर को ज़रूर लगाया होगा। बहुत ही खूबसूरत यह तस्वीर है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो उस मैटरहॉर्न की हम बात करें तो आल्प्स पर्वत का ये एक हिस्सा है। तो यदि हम आल्प्स पर्वत की बात करें, यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला 1200 किलोमीटर लंबी है, और पश्चिम से पूर्वोत्तर की ओर यह फैली हुई है, पश्चिम से पूर्वोत्तर को फैली, और यहाँ 8 यूरोपियन देशों से गुजरती है ये पर्वतमाला, जिसको हम बात कर रहे थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्लोवेनिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, मोनाको और लिechtenstein से ये कुल 8 यूरोपियन देशों से आल्प्स पर्वतमाला निकलती है। और यदि हम आल्प्स पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो मोक ब्लैंक है, यानी कि MOCBLAN के ब्लैंक। तो यहाँ पर मो ब्लैंक ये सबसे ऊंची चोटी है आल्प्स पर्वत की। और यदि मॉन्ट ब्लैंक की हम बात करें तो यह है पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, आल्प्स पर्वतमाला की, जो पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, और यह फ्रांस और इटली के बीच में फैली हुई है, और दोनों देश मिलकर इसका संरक्षण करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। और 15,777 फीट इसकी ऊंचाई है माउंट ब्लैंक की। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोगों को कुछ नया जानने को मिला होगा। मिलता हूँ इस प्रकार के और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जल्दी ही। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य सहयोग दें। धन्यवाद।